हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन। जहाँ पे हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने क्या ब्रेकआउट दिया है। क्या कल अप्रैल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, अप्रैल एक्सपायरी का, विच इज़ 27th ऑफ अप्रैल। तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन बन रही है, कहाँ पे फर्दर ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हम लोग आज इस वाले वीडियो में एक बार डिस्कशन करने वाले हैं। हमेशा की तरह सबसे पहला काम जो हमारा होता है, रिमूव ऑल ड्राइंग्स, मतलब चार्ट हो गया ब्लैंक। ठीक है, अभी कुछ लोगों का सवाल आता है कि आप लोग ये जज कैसे कर लेते हो कि अगर गैप अप हुआ तो ये, गैप डाउन हुआ तो ये, फ्लैट हुआ तो ये। इसके कारण ही सारा वो साइकोलॉजी होता है। इसके लिए ही मेरे वीडियोस थोड़े लेंदी होते हैं, क्योंकि मैं साइड बाय साइड आप लोगों को सिखाते भी जाता हूँ कि क्या कहाँ पे कैसा होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो सबसे पहले बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मुझे याद है हमने डिस्कशन किया था कि 42,860 एक रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने आपको फिबोनाची लेवल यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ करके दिखाया था, और ये लेवल आ रहा था 786 का, 0.786 का, है ना। वरना कुछ लोग इस पर भी कमेंट करेंगे, भैया ये कौन सी लेवल आती है 786। 0.786 की लेवल आ रही थी। उसके ऊपर मैंने आपसे कहा था कि ये भी एक रेजिस्टेंस है, और ये फ्रेश रेजिस्टेंस है। ठीक है, फ्रेश रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि 110% ये ब्रेक नहीं होता है। अकॉर्डिंग फ्रेश रेजिस्टेंस ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका वैलिड है, बट ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी 2 बार हिट हो चुका है। तो अभी के लिए जो फ्रेश रेजिस्टेंस है वो ये वाला जोन है पूरा, ये कैंडल की ओपन और ये कैंडल का विग वाला जो पार्ट है। अब इसका ओपन और विग कहाँ पे है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 2 लाइन बना देंगे। ये इसकी विग पे लाइन आ गई, ठीक है, और ये आ गई इसकी ओपन वाली कैंडल पे लाइन। ओके, सॉरी, मैंने क्या किया, ये जो कैंडल थी, अब ये कैंडल का सेंटीमेंट क्या है आपको वो रीड करना है। डाउन ट्रेंड में मार्केट था, पुल बैक लिया और बहुत बड़ा वाला सेलिंग आया। ठीक है, अब सेलिंग आने के बाद में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सेलिंग का फॉलो थ्रू नहीं आया है। तो जिन्होंने लॉन्ग टाइम के पुट ले रखे हैं उनको आराम से एग्ज़िट और प्रॉफिट दोनों मिलेगा। ये सिर्फ एक ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, ब्रेकडाउन बड़ा वाला, एक ब्रेकआउट टाइप कुछ, एंड देन अगेन एक फॉल आने ही वाला है। इतना आप समझ के चलो, कुछ ना सही तो मई मंथ में एटलीस्ट ये वाला गैप तो फिल हो जाएगा, विच इज़ अराउंड आप बोल सकते हो 40,000। मतलब यहाँ से 3,000 पॉइंट का फॉल तो आपको मई मंथ में इजीली मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गई ओवरऑल सिनेरियो। RSI 71 पे है, नो डाउट RSI अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हाईएस्ट RSI जो जाता है वो जाता है 76 तक, और वो था ये वाला पॉइंट, और यहाँ से जो फॉल आया था वो आपको भी पता है। फिर RSI एडजस्टमेंट हुआ, देन लोअर हाइज लगा एंड फॉल आया। ठीक है, तो ये इंटेंसिफाई वाला फॉल होता है, बट अभी के लिए RSI ने एक बार 2 बार मुड़ने की कोशिश की है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 बार की है, तो ये पहला वीकनेस था। RSI का भी कुछ ऐसा पकड़ के हम कुछ इस तरीके से कल के दिन हम शायद RSI वापस 65 पे भी आ जाए। तो 65 का मीनिंग क्या होता है, 41,962 के आसपास का लो, मतलब कल है एक्सपायरी। ठीक है, सबसे पहली चीज़। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा और एक व्यू हम बड़ा ले लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम का। वहाँ पे क्या सीन है एक बार वो भी थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे RSI ने क्या खेल खेला है, 40 पे सॉरी काफ़ी टाइम से 60 पे ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था, 60 का ब्रेकडाउन दिया। तो सेम एज़ जैसे 60 का ब्रेकडाउन देने से पहले
2-3 बार टेस्ट किया, वैसे ही 50 का ब्रेकडाउन के बाद 2-3 बार टेस्ट करके दोबारा 60 की तरफ रीटेस्ट लेने गई है। उम्मीद है कि यहाँ से ये पूरा फॉल हो जाएगा। हो सकता है एक्सपायरी के कारण ये लोग थोड़ा डिले करें, बट सर्टेनली देयर इज़ अ फॉल ऑफ मिनिमम 3,000 to 4,000 पॉइंट्स इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी RSI का 40 के नीचे जाना अभी तक पेंडिंग है। आप कहोगे वो नहीं भी आ सकता, बट सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी हुई थी। फिर से वो पुल बैक लिया, नीचे आया, पुल बैक लिया, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन बड़ा वाला फॉल स्टार्ट हो चुका था, जो कि पिछले वाले लो को कट कर दिया था, है ना। तो ये लो तो जाने वाला है, 37,100 भी आने वाला है, और भी बड़े बड़े लेवल्स आने वाले हैं। वो आगे अपन जैसे आएगा वैसे वैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बहुत लोगों को ये एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा होगा, ठीक है, नो डाउट सबको दिख रहा होगा। क्लियर कट पैटर्न है, इस चीज़ का ब्रेकआउट हुआ, छोटू सा पुल बैक आया, अब चला जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से पुल बैक भी ले सकता है, हम 40,300 400 तक भी पुल बैक देख सकते हैं। और ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि विदाउट पुल बैक चलता जाएगा, ठीक है। तो वो पुल बैक आना ही आना है, इसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट आना ही आना है। और इवन पुल बैक नहीं, बट ये पूरा स्ट्रक्चर भी फेलियर हो सकता है। स्ट्रक्चर फेलियर होने के केस में हम मिनिमम 32,000 तक आ सकते हैं, 10,000 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। स्ट्रक्चर फेलियर कैसे हो सकता है वो भी एक सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए यहाँ से बैंक निफ्टी आई, यहाँ तक आई, यहीं तक आई 42,994 या समथिंग लेवल, एंड यहाँ से एक ड्रॉप आ गया पूरा, तो ये ड्रॉप ही बैंक निफ्टी को 32,000 तक जून जुलाई में लेके आ जाएगा, ठीक है। ये मैं जून जुलाई की बातें मैं आपसे आज ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, तो ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है इस एटलीस्ट इस पॉइंट पे, ठीक है। बुलिश जो होना था वो हम 39,000 38,800 पे बुलिश हो सकते थे, ऑलमोस्ट इस लेवल तक 41,200 तक का मेरा था, 200 या 41,700 तक का, बट ये इतना निकल जाएगा 1000 पॉइंट, और ये नहीं था दिमाग में, टू बी ट्रू, है ना। मंथ वाइज की बात करें तो अभी तक एक भी लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो इन एनी केस अगर नेक्स्ट कभी भी मंथ में 38,000 का लो ब्रेक होता है मई मंथ में, तो जून में हमको और बड़ा फॉल मिलेगा 32,000 तक का, बिंदास मिल जाएगा। मतलब बैक टू बैक कैंडल्स बनेगी, दो बड़ी वाली, जो कभी सोचा नहीं होगा किसी ने कि ये इतना बुरा भी गिर सकता है। बैक टू बैक टू कैंडल्स बनने के पूरे आसार, चांसेस सब हैं। उससे क्या साबित हो जाएगा कि ये जो अप्रैल मंथ की तेज़ी थी, फर्स्ट मई मंथ में इसको पूरा कैंसिल आउट करके 38,000 37,000 तक लेके आ जाएंगे, ठीक है। बहुत दूर है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये कुछ भी दूर नहीं है। जब हम एक साइडवेज वाले मंथ में 2000 पॉइंट बढ़ सकते हैं, 2200 एज ऑफ नाउ, तो गिरने के लिए 2300 3000 4000 पॉइंट्स भी गिर सकते हैं। बैड न्यूज़ का ही वेट है वैसे भी, और सेकेंड मई को फेड का मीटिंग है, तो देखते हैं। एंड इसके बाद जब ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, तो श्योर दूसरा रेड कैंडल आपको मिनिमम 32,500 के आसपास तक लेके आ जाएगा इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। अब वो हो गई सारी लंबी बात। इंट्राडे स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है हमको, ठीक है। ये रैली आई, पुल बैक हुआ, अगेन रैली, पुल बैक, अगेन रैली, पुल बैक, बड़ी सी रैली, पुल बैक, रैली, पुल बैक, अगेन यहाँ तक हम पहुँचे हैं। पूरे स्ट्रक्चर में एक गौर करने वाली चीज़ है कि एक भी लो जो है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ब्रेक नहीं हुआ है। तो कल के लिए जो 40,000 जो हमने एक दिन पहले डिसाइड किया था, 42,475 या 450, अगेन वो एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ब्रेक होते ही हम 41,500 600 700 की एरिया में आ जाएंगे। कल भी हो सकता है, कल नहीं भी हो सकता है। बीइंग एन एक्सपायरी, हमें दोनों साइड का मूव लेके
चलना पड़ेगा, सिंस कल एक्सपायरी है उसके चक्कर में सिर्फ। ठीक है, हाँ अभी कल के पॉइंट पे आते हैं। ये मैंने आपसे एक और सिनेरियो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ भैया ऐसा भी होता है। ठीक है, कुछ कहानी ऐसी भी हो सकती है। यहाँ पे भी RSI 40 से पहले ही घूम गया, अगेन 50 से घूम गया, हो सकता है डबल टॉप काट ले 83 निकल जाए। एनी थिंग इज़ पॉसिबल बीइंग एन एक्सपायरी। हो सकता है हम कितना 43,000 क्या था वो लेवल, 43,200 एंड 300 के बीच में भी चले जाएं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। खैर ये तो पुल बैक नहीं बना। यहाँ पे मिनिमम 382 का लेवल चाहिए होता है हमको, तो वो तो मिला नहीं। और अगर ये वाला भी लो पकड़ते हैं तो वो लो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो फॉरगेट दिस थिंग। यहाँ से एक कुछ लो बनता है क्या, चलिए वो चेक कर लेते हैं। हाँ 43,300 का एक लेवल है। अच्छा, ये चीज़ वैलिड कब है अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी एक हम लाइन खींच लेते हैं और इसको कर देते हैं ब्रॉड। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि कल बैंक निफ्टी 42,900 एंड इस रेंज के बीच में ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है। तो होगा क्या, जिन्होंने यहाँ से बाइंग किया है इस वाले पॉइंट से, ठीक है, उनको 42,600 से लेके तो 43,000 आसपास 400 पॉइंट का प्रॉफिट उनको हो रहा होगा। और नो डाउट इस वाले सिनेरियो में, कौन से वाले सिनेरियो में, 1 2 3 4 5 6 ऐसा इतने सारे टॉप लगने के बाद में जहां RSI इतना ज़्यादा ओवरबॉट है, उनको एक और गैप अप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है और उनको मिल गया गैप अप। ये गैप अप सस्टेन नहीं होगा, ये तुरंत नीचे आ जाएगा। तुरंत नीचे आने पे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल बनेगा वो बनेगा एटलीस्ट ये वाला लो। सबके SL यहाँ पे होंगे 42,700 के आसपास में। हम इसको भी एक बार मार्किंग कर लेते हैं ताकि वो भी आपको आसानी हो जाए। ये वाला ना, ये वाला पकड़ते हैं। 42,671 वाला जो एरिया है, लो है, ये कल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो आप समझ जाना ये जो रैली थी ये सिर्फ एक ट्रैप था। ऊपर का गैप अप होगा, फट 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 नीचे आता जाएगा। जैसे ही 670 650 का एरिया क्रॉस हो जाएगा, आपने समझ जाना है क्या, आपने ये समझना है कि हमारा एक W पैटर्न, M पैटर्न, XABCD वाला पैटर्न कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। ठीक है, गैप अप होके नीचे आ गया और हमारा मिनिमम जो टारगेट बनेगा ना उस वाले पॉइंट पे, वो बनता है 42,062 के आसपास। दिस वुड बी मिनिमम टारगेट। अगर हम लोग 42,670 को ब्रेक करते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम पे हो जाए, 5 मिनट पे भी हो जाएगा, ब्रेक करके नीचे क्लोज आना चाहिए, रीटेस्ट मिल गया, आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। आपका मिनिमम टारगेट 42,066 के आसपास बनता है। ठीक है, मैंने आपसे सिनेरियो डिस्कस कर लिया, गैप अप में ये होना चाहिए। ठीक है, ओके, गैप अप से अप एंड अप जाने के भी चांसेस हैं, बट उसको चेज़ नहीं करना। मैं अभी भी बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा फ्लिक मार के फिर नीचे आ जाए, तो उसको चेज़ कभी नहीं करना आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैली हो चुकी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या निकलता है, सपोज़ कीजिए फ्लैट ओपन हो गया। फ्लैट के सिनेरियो में थोड़ा टाइम पास मार के या तो इसको ब्रेक करे और ब्रेक करके फिर रीटेस्ट इतना हाफ ही हो जाए, पूरा रीटेस्ट नहीं आना चाहिए। पूरा रीटेस्ट आ जाएगा तो अगेन वो खतरे की घंटी है। अगर ये पावर होगा तो ये थोड़ा रीटेस्ट करके कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा, तो वो ट्रेंड अच्छा रहेगा। सपोज़ करते हैं कि 200-250 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया इन एनी केस। ठीक है, 670 के नीचे ये वाला ट्रेंड जो था ये इनवैलिड हो जाएगा और हम 42,500 तो आज ही डर चुके हैं। ठीक है, और अगर उन्होंने देखा कि 670 फिर से टूट गया तो वो अपना पोजीशन कवर करना स्टार्ट हो जाएंगे और
शायद 42,000 भी ब्रेक हो जाए। ओके, तो ये तीनों सिनेरियोज़ मैंने आपके साथ में यहाँ पे बैंक निफ्टी के डिस्कस कर लिए हैं। निफ्टी का चार्ट हो गया ओपन, चलो बढ़िया है। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और एक ही काम करेंगे, रिमूव ऑल ड्राइंग्स। चार्ट को कर देंगे साइड में, सारे ड्राइंग्स हटा दिए। एक हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे 799 का, ठीक है। एक उसको ब्रेकआउट करके ये रेजिस्टेंस था, सॉरी, जो कि निफ्टी ने रिसेंट में लगाया था 842 वाला, है ना। उसके बाद में बहुत अच्छे से फॉल आया था और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ कहीं हमको एक गैप दिख रहा था, ठीक है ना। ये हमको गैप मिला, हो सकता है ये गैप फिल हो गया। कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैंने आपको एक हार्मोनिक लेवल दिया था 17,922, तो चलिए उसको भी एक बार मैं मार्किंग कर लेता हूँ। 920 पकड़ लीजिए आप, ये वाले का टॉप, है ना, परफेक्ट। ये वाली कैंडल का टॉप विच इज़ 924। नॉट नेसेसरी वो डॉट टू डॉट लगे। उम्मीद क्या है, सेम सिनेरियोज़ हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के दोनों के, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। अभी निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा इजी है। जब तक 924 एंड 18,000 नहीं निकलता है आपने बुलिश नहीं होना है, पहली कंडीशन। 920 930 एक हार्मोनिक लेवल है, 18,000 भी लेवल है। 950 निकलता है आप बिंदास चेस कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की लगी पड़ी है शॉर्ट वालों की, जिसमें हम भी हैं। अगर 950 क्रॉस करेगा तो हम भी शायद अपना पोजीशन कवर ना करें, बट उसको कुछ बैकअप प्लान तैयार करके 18,200 एंड 18,300 तक चले, ठीक है। वो हो गया अलग केस। यहाँ पे क्या केस बनता है, सेम सिनेरियो है, बड़ा गैप अप ओपन होगा तो आपके सामने दो रेजिस्टेंस है, एक है 842, दूसरा है 924। 842 पे ओपन होता है, सेल ऑफ पहला आएगा, ठीक है। किसी भी हालत में अगर ये वाला लो तो छोड़ दीजिए आज का, किसी भी हालत में हम लोग, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा मैं उसी को मार्क करूँगा खाली, 750 के नीचे उतरते हैं तो पूरे चांसेस हैं, शायद कुछ न्यूज़ आ जाए, शायद कुछ हो जाए, हम ये दो लेवल टेस्ट कर लें। एक है 500, दूसरा है 429, कंडीशन 750। हो सकता है एक्सपायरी के दिन ना करें, उसके बाद करें। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। 750 ब्रेक होते हम 500 एंड 429 के टारगेट के लिए ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ये गैप क्रिएट हुआ था इस वाले पॉइंट पे, आज वो गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। कल के दिन का गैप अप फिजल आउट होता है, कब समझेगा, पहला कंडीशन आ जाएगा 779 के नीचे वीकनेस का, कंफर्मेशन मिलेगा 750 के नीचे शॉर्ट करने का, ठीक है। हो सकता है यहाँ से वापस रैली ऊपर खींच के जाएं, खींच के लेके भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक 842 क्रॉस नहीं करता है दोबारा से। अगर 800 से घूमना स्टार्ट कर देता है, कुछ कंडीशंस दिखती है, तो आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो। ओके, गैप अप में आपको समझा दिया। फ्लैट सेम कंडीशन 779 के नीचे आप रेडी हो जाना, तैयार कर लेना कि शायद 750 ब्रेक कर जाए या तो 750 से रिवर्स मार जाए। 750 इम्पॉर्टेंट एरिया, बट रिवर्स मारता है तो पहला रेजिस्टेंस अगेन 800 एंड 842, नीचे आता है तो ट्रेलिंग करते रहना, बस खेलते रहना उसके साथ में, है ना। बड़ा गैप डाउन मिलता है तो वेल कंग्रेचुलेशंस, सीधा सीधा हम नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे विदाउट एनी डाउट, बिकॉज़ ये पूरा सपोर्ट लेके चढ़ी थी। ओवरनाइट सिनेरियो के कारण सारे बेयर्स, सारे बुल वाले फंस जाएंगे एंड पोजीशन कवर होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर वो कॉल पुट शॉर्ट करके गए हैं, जो पुट सेल करके जाएं अगर गए हैं,
तो वो सब कवर करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब उस कंडीशन में आप पुट ज़्यादा बाई करोगे तो मार्केट पे प्रेशर बनता रहेगा, ठीक है। बड़े गैप डाउन पे यही करेंगे। 750 का एरिया इन एनी केस, गैप अप गैप डाउन फ्लैट वेट करना है 750 का एरिया, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं यूएस मार्केट के बारे में, जो कि टेक्निकली पूरा चलता है। फॉर गॉड से कुछ तो टेक्निकली चलता है ना। हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी तो सुनती नहीं है, सारा मैनेजमेंट होता है। ये चार्ट मैंने शायद परसों शेयर किया था, तब 33,800 पे थे। यूएस मार्केट जो कल का फॉल था ना, इसमें क्या कहते हैं हम लोग, यूएस फ्यूचर का ऑलमोस्ट 1% का था, नेस्डैक ऑलमोस्ट 1.5% का फॉल था, ठीक है। आज यूएस ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट 364 का सपोर्ट टेस्ट किया है। अगर आज रात को ये ब्रेक वापस से कर लेता है तो कल हम बहुत बड़ा वाला गैप डाउन भी देख सकते हैं। आई डोंट नो ये ब्रेक करेगा कि नहीं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो सिर्फ एक पुल बैक हो रहा है। ये विथ वॉल्यूम आया था, ये पुल बैक हो रहा है। 640 एरिया निकालता कि नहीं वो थोड़ा देखने जैसा होगा, ठीक है। नेस्डैक की बात करते हैं तो अच्छा खासा प्लस में है। पूरी रात बाकी है, मेरे हिसाब से गैप डाउन हो जाएगा तो बड़े प्लेयर का गेम सक्सेस हो जाएगा। सबको बुलिश दिखा के एंड तक बिठा दिया, गैप डाउन खोल के किसी को भी शॉर्ट करने का मौका नहीं दिया। ये सिनेरियो होना चाहिए कल के दिन, बड़े बड़े गैप डाउन वाले। कौन से? 400 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में 100 to 150 पॉइंट्स का गैप डाउन। किसी के पास शॉर्ट करने का मौका नहीं, जो बाय करके गया वो ट्रैप हो जाएगा, सब लोग पोजीशन कवर करेंगे। ये सिनेरियो कल के लिए बेस्ट बनेगा, लेकिन होता है कि नहीं वो देख लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, एंड बनाते रहेंगे वीडियोस, हम स्टडी करते रहेंगे। बट गैप डाउन, फिंगर्स क्रॉस्ड, गैप डाउन चाहिए हमको, है ना। लेट्स सी। थैंक यू।